तो जो सीईटी का ड्राफ्ट है वो सरकार ने तय किया है, ना कि एचएसएससी ने। और हम तो जो सरकार की तरफ से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो सही हैं चाहे गलत हैं, उनको मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये क्वालिफाइंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए, 12 गुना होना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर सरकार को फैसला लेना है, ना कि एचएसएससी। अगर सीईटी में कोई अमेंडमेंट करना चाहे सरकार तो वो कर सकती है। शायद जो अब की बार है वो इस नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें फिर लीगल पॉइंट आ जाता है कि अब तो अगर सरकार भी यू टर्न लेना चाहे तो वो नहीं ले सकती कि वो सबको क्वालिफाई कर दे। ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक हाई मेरिटोरियस बच्चों का एक ग्रुप बन चुका है। अगर सरकार अपने उससे कहीं यू टर्न लेती है या अपना फैसला बदल देती है तो वो जो हाई मेरिटोरियस बच्चे हैं वो कोर्ट में चले जाएंगे कि इन्होंने कहा कुछ था और कर रहे हैं कुछ, और इन्होंने अब हमारा कंपटीशन बढ़ा दिया है। तो एक ये लीगल मैटर भी है। अब सरकार आगे से तो कोई अमेंडमेंट कर सकती है, पर पिछले वाली सीईटी में क्योंकि एग्जाम हो चुका है, अब नहीं, अब पीछे कदम हटा सकती। सरकार अगर चाहे कि हमारे को इस बात पे मुद्दे पे बुला के, तो हम अपना पक्ष रखेंगे कि इसमें क्या कठिनाइयाँ हमारे को हैं, क्या कैंडिडेट्स को हैं। तो जो उचित मंच होगा वहाँ पे हम अपनी बात रखेंगे जो कैंडिडेट के हित में होगी। नहीं, उसमें कोई 4 गुना या 5 गुना का कंडीशन नहीं है, उसमें टॉपर्स की है। जैसे हमारे पास 13,000 पोस्टें हैं तो हम 13,000 की बजाय 15,000 लोगों से कंसेंट लेंगे कि क्या आप डी क्लास में लगना चाहते हैं। वहाँ कोई फर्दर टेस्ट नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही टेस्ट है जो सीईटी ग्रुप डी का होगा। तो कब 13,000 पोस्टों की 12,794 पोस्टों की रिक्विजेशन या डिमांड हमारे पास आई। उन्होंने ये किया हुआ था कि 7 गुना लोग, जो टॉपर लोग थे 7 गुना, वो रेस के लिए आते थे, जिसको हम पीएसटी कहते हैं। तो अब की बार उन्होंने चेंज करके ये किया है कि रेस से पहले पीएमटी होगी। अब की बार 7 गुना लोगों की हाइट और चेस्ट मापेंगे, और जो पीएमटी में क्वालिफाई होंगे उनका 4 गुना का रिटर्न टेस्ट होगा। और रेस जो है बिल्कुल लास्ट का इवेंट होगा। जो 4 गुना लोग पेपर देंगे वो ही दौड़ रेस में हिस्सा ले सकेंगे। तो कुछ जो सीक्वेंस थी कि पहले क्या होना बाद में क्या होना, वो कुछ चेंज हुई है। और कुछ ये चेंज हुआ है कि हाई क्वालिफिकेशन के नंबर उन्होंने अब की बार नहीं रखे। जैसे बीए के 4 नंबर मिलते थे, एमए के 7 नंबर मिलते थे, तो वो सारे नंबर काट दिए हैं। और इसी तरह से सोशो इकोनॉमिक के नंबर भी 2.5 कर दिए हैं, सिर्फ 2.5 नंबर मिलेंगे सोशो इकोनॉमिक के। और सिर्फ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के तौर पे सिर्फ 2.5 नंबर एनसीसी के मिलेंगे। तो कोर्ट में तो हम जाने से किसी को रोक नहीं सकते, उसका अधिकार है। और कई बार कोर्ट में हमको ऐसा लगता है कि लोग दुर्भावना से जाते हैं कि भर्ती को रुकवा दें हम। जैसे कल ही एक कोर्ट केस में गए, उस एग्ज़ाम भी नहीं दिया कैंडिडेट ने सीईटी का, और जाके ये प्ली ले ली कि मैं तो जनरल नॉलेज जानता ही नहीं, मैं तो टेक्निकल पोस्ट का कैंडिडेट हूँ, इसलिए अगर सीईटी लेनी थी मेरे से तो टेक्निकल की लेनी चाहिए थी। और कोर्ट ने उसको अलाउ भी कर दिया कि इसको अगला पेपर दिलवाया जाए। तो इस तरह की कठिनाइयाँ तो होती हैं कि जब भी कोई नई चीज़ होती है उसको चैलेंज तो करते ही हैं लोग। क्लास के लिए हमारे पास 32,000 की डिमांड सरकार की है, और 6,000 पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल, और 7,500 हमारी जो टीजीटी की भर्ती वो प्रक्रिया चल रही है। डीवी के लिए अभी बच्चों को 2-4 दिन में हम बुला रहे हैं, और उसके अलावा लगभग 13,000 डी क्लास के लिए। तो इस तरह कुल जो हमारा 31 दिसंबर तक का सरकार ने टारगेट दिया है कि 60,000 इस प्रदेश के युवाओं को हम नौकरी दे चुके होंगे।